कहता है कि आतंकवादी को मार गिराया है। आतंकवादी का मतलब क्या होता है? हर कोई कहता तो है आतंकवादी आतंकवादी। आतंकवादी का मतलब क्या होता है? आतंकवादी का मतलब आप जानते हैं? आतंकवादी का मतलब होता है कि जो बेकसूर है उनका खून बहाया जाए। बताइए, इतिहास गवाह है, तारीख गवाह है। बताइए कि खामनेई साहब ने किसका खून बहाया है, किस पे जुल्म किया है। लेकिन इजराइल का जुल्म छुपा नहीं है। इजराइल ने जो जुल्म गाजा के बच्चों पे किए वो जुल्म छुपा नहीं है। नाहक खून बहाया गया गाजा की जमीन पर, उनकी जमीनों को छीन लिया गया, भूखे प्यासे बच्चों को शहीद किया गया। तो अब ये बताइए कि जो इजराइल है वो आतंकवादी है या फिर खामनेई साहब जो उनके लिए खड़े थे, उनकी आवाज बनके खड़े थे, फिलिस्तीनियों के लिए लड़ रहे थे। वो कोई शासन के लिए नहीं लड़ रहे थे, अपने ओहदे के लिए नहीं लड़ रहे थे, अपने रुतबे के लिए नहीं लड़ रहे थे। वो गाजा की लड़ाई लड़ रहे थे, फिलिस्तीनियों की लड़ाई, वो मजलूमों के साथ थे, उनकी लड़ाई लड़ रहे थे। तो बताइए वो आतंकवादी कैसे हो सकते हैं? अगर वो आतंकवादी होते तो इतनी तादाद में पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट न हो रहा होता। अगर वो आतंकवादी होते तो इतने सारे लोग उनके लिए यहाँ पर रो नहीं रहे होते। ये सबसे बड़ी दलील ये है कि हमारे रोते हुए हमारी आंखों से आंसू जो छलक रहे हैं ना, ये इस बात की दलील है वो कितनी बेहतरीन आइडियोलॉजी के मालिक थे। लेकिन नेतन्याहू का भी ट्वीट आया, कह रहे कि हमने एक तानाशाह को मार गिराया, तानाशाह हो गए थे वो कुछ भी कह सकते हैं, इसलिए कि उनके पीछे अमेरिका का हाथ है। पूरी दुनिया में अगर कोई नहीं डरा अमेरिका से, कोई हक की बात करता रहा अमेरिका के सामने, कोई जुल्म के खिलाफ लड़ता रहा अमेरिका के सामने, अगर तारीख गवाह है कोई डटा रहा अमेरिका के सामने, तो वे सिर्फ एक जात थी और वो खामनेई साहब की जात थी। वरना हर कोई अमेरिका से डरता है, अमेरिका की शर्तों पर बात करता है, अमेरिका की शर्तों को मानता है। अगर कोई अमेरिका की शर्तों को मानने को तैयार नहीं था, उनके खिलाफ बोल रहा था, तो वो सिर्फ जात खामनेई साहब की थी। फिर क्या कहेंगे अमेरिका और इसराइल को, आप क्या बोलेंगे? अमेरिका और इसराइल को मैं यही कहूंगी कि आप खुश हो रहे हो कि आज हमने खामनेई साहब को शहीद कर दिया। खुश मत हो, हर घर से खामनेई निकलेगा। उनकी इतनी बेहतरीन आइडियोलॉजी के लिए हर घर में एक खामनेई पैदा होगा और फिर से इसराइल और अमेरिका को जवाब देगा। मतलब आप लोग डरने वाले नहीं है? कोई भी वो डरेगा नहीं जो हक पर होगा। वो लोग डरते हैं जो हक पर नहीं होते। खामनेई साहब अमेरिका के आगे झुके नहीं क्योंकि वो हक पर थे, और जो हक पे होता है वो कभी भी डरता नहीं है। इसलिए हम डरेंगे नहीं क्योंकि हम हक के साथ हैं, इंसानियत के साथ हैं और बेहतरीन आइडियोलॉजी के साथ यहाँ खड़े हैं। मैं वही तो कह रही हूँ, आतंकवादी आप किसे कह रहे हैं? तमाम मीडिया कह रही है आतंकवादी का खात्मा हो गया। आतंकवादी किसे कहा जाता है? आतंकवादी ऐसों को कहा जाता है कि जो नाहक खून बहाते हैं, और नाहक जो खून बहाया गया, आप देखिए ईरान में कितनी सारी बच्चियां, कितनी सारी छात्राएं जो है वो स्कूल में आज उनकी तादाद जो है, जो मुझे अभी तक देखा गया है, मैंने 150 के करीब हो गई है। तो जो नाहक का खून बहा रहे हैं वो आतंकवादी है या जो जुल्म के खिलाफ खड़े थे, जो गाजा के बच्चों के खिलाफ खड़े थे, जो फिलिस्तीन के जो बेकसूर लोग थे उनके लिए खड़े, वो आतंकवादी थे या फिर इसराइल आतंकवादी है कि जो गाजा वालों से, फिलिस्तीन वालों से उनकी जमीन, उनकी रोटी, उनका मकान छीनना चाहता है। वो कहीं भी छुपे हुए नहीं थे और ये धोखे से हमला किया गया। एक नहीं 30 बम मारे गए उस जगह की जहां पर इतनी बेहतरीन आइडियोलॉजी का मालिक था और हक के लिए आवाज उठाने वाला शख्सियत वहां पर मौजूद। देखिए मुस्लिम लोगों का मैं कहूँ, अगर आपसे इस बात को कि देखिए
ये मुस्लिम कंट्रियां जितनी भी हैं, आप सब समझ लीजिए, मुस्लिम कंट्रियां उस वक्त भी नहीं बोली थी जब फिलिस्तीनियों पर जुल्म हो रहा था। गाजा के भूखे प्यासे बच्चों को सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि बच्चे कूड़ा उठा के, कूड़े में से खाना उठा के खाते थे। तो ये जितनी भी इस्लामिक कंट्रियां हैं, ये तब भी नहीं बोली थी, ये आज भी नहीं बोलेंगी। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जो हक के साथ है, जो इंसानियत के साथ है, जो भी कोई कंट्री है इंसानियत और हक को और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना चाहती है, उन सबको आगे आना पड़ेगा और अमेरिका और इजराइल से मुतालबा करना होगा कि तुमने ऐसे कैसे ऐसी शख्सियत का, ऐसे शख्स को शहीद कर दिया कि जो बेहतरीन आइडियोलॉजी का मालिक है। हमें देखने को मिल सकता है कि ये कहने को तो मुसलमान है लेकिन इस्लाम को फॉलो करते हैं। इस्लाम कहता है जालिमों के साथ खड़े मत हो, मुस्लिमों के साथ खड़े हो, जुल्म के खिलाफ बोलो। लेकिन सऊदीया कंटिन्यूअसली इम्प्रूविंग हिमसेल्फ कि मैं कितना बेकार हूँ और मैं बिल्कुल बिलीव भी नहीं कर सकती। ये वही नेशन है, ये वही मुल्क है जिसका प्रिंस का नाम एफएसएफ फाइल्स में आ चुका है, जो कंटिन्यूअसली अपने ही लोगों पे जुल्म कर चुका है। तो जो रवैया ईरान ने दिखाया है वो नामर्दी का बसदली का कावड़िस का, और वो असली ममालिकात में आते भी नहीं है। उनके लोग मुसलमान हैं, उनके लीडर्स आज भी फरौन के वक्त अमेरिका में जुल्म नहीं होता, इतने लोग मारते हैं, इंडियंस को नहीं मारते, उन्होंने वापस भेजा, वो जुल्म नहीं था, वो जुल्म नहीं था। आखिर में आप लोग ईरान के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? ईरान के लोगों से हम बस ये कहना चाहते हैं, हम हमेशा उनके साथ हैं। अगला इंशाल्लाह जो भी रहबर बनेगा, जो कि सुनने में आ रहा है उनके बेटे बनेंगे, इंशाल्लाह हम उनके भी साथ हैं और जो पिछले वो थे उनके भी साथ हैं। लेकिन नेतन्याहू जो खुशी मना रहे हैं वहाँ पे, तो वो तो उनको खुशी होगी, उनको लग रहा होगा उन्होंने बहुत बड़ी चीज अचीव कर ली, मगर उन्हें ये समझ नहीं आएगा कि उन्होंने अपने पेट पे एक कुल्हाड़ी मारी है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि तानाशाह ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप तो खुद एप्स्टीन फाइल्स में थे, क्या उन्होंने जो चीजें उन्होंने एप्स्टीन फाइल्स में करी वो पहले अपने बारे में बोले, फिर वो बताए कि वो क्या कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है, क्यों अमेरिका बार बार हमला कर रहा है? उनको डर लगता है असल में ईरान से। हाँ, सुप्रीम लीडर थे, उनके पास सारी फौज थी, 14 मासूमीन का साथ था, इमाम जमाना का साथ है, उनको डर लगता है उनसे। तो बस एक ही जो सुपर पावर भी नहीं है, ईरान की इकोनॉमी इतनी वीक है, बस एक इंसान से पूरा वर्ल्ड डर रहा था। क्या आपको नहीं लगता कुछ था उनमें? कह रहे परमाणु हथियार बना रहा था ईरान। बचाव के लिए क्यों हमें जब हाथ में है कि नहीं? राइट्स की बात करता है, स्कूलों में बम मार रहा है। और जहाँ जैसे आप बोल रहे हैं कि महिलाओं पे, जिस स्कूल पे महिलाओं पे वो है, इट वाज अ गर्ल्स स्कूल, 51 गर्ल्स वर किल्ड देयर यस्टरडे। तो कहाँ से, कौन सी, क्या? तो आप एक सवाल है, इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा? जो यहाँ भारत के लोग हैं, भारत के लोगों को और पता चलेगा कि ह्यूमैनिटी क्या, सबको बहुत बड़ी गलतफहमी है कि इमाम खामनाई को लेकर, मगर इंशाल्लाह बहुत जल्द से जल्द दूर होगी और हम दूसरे खामनाई आएंगे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग